Hello guys, our to YouTube channel. No, welcome to our Welcome to our YouTube channel. संगीता भट्ट संगीता भट्ट पिथौरागढ़ से पिथौरागढ़ से. ट्रिंग। Hello guys, welcome to another video. तो दोस्तों आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप लोग? मैं तो एकदम फर्स्ट क्लास हूँ यार। व्लॉग बनाना ना, कंटेंट सोचती रहती हूँ क्या बनाऊँ, पर कंटेंट है ना अपने आप बन जाता है। अब पता है क्या हुआ, आज एक मैडम को था कुछ काम अपनी चीज़ों के लिए, उनको जाना था छोटी सी मार्केट वड्डा। तो यार दूध ने बोला कि तुम भी चलो, मैंने बोला उसको तुम भी चलो, उसने दूसरी को बोला तुम भी चलो। तो भाई जब बात पैदल से शुरू हुई तो वो बात फिर स्कूटी पे आई, फिर अब बात तो कार पे आ चुकी है। मतलब कि हम इतने सारे लोग अब जाएंगे वड्डा। तो मैं आपको दिखाऊंगी कितने सारे हैं थोड़ी देर बाद। उससे पहले अभी 9:30 बज रहा है, घर का काम हो चुका है, पूजा पाठ कर लिया है, नाश्ता भी हो गया है। दिन के खाने के लिए राजमा बन रहे हैं, वो भी मुंशियारी वाले, बड़े टेस्टी राजमा है। किस किस ने खाए हैं बता देना मुझे। नहीं खाए हैं तो पिथौरागढ़ में हो तो मुंशियारी वाले राजमा जरूर लाना, और 2 ही सीटी में पकाना, तीसरी सीटी में तो काम खलास गल जाएंगे भाई। चलो तो ठीक है, तो अभी हम थोड़ी देर में मस्ती मजाक के लिए जाएंगे वड्डा, देखते हैं उधर क्या क्या करेंगे। और शाम को आज है पार्टी, जो कि आज मेरी फ्रेंड है, उसके बेटे का है बर्थडे, तो वहाँ पे भी क्या क्या काम होंगे सब आपको दिखेगा आज के दिन भर के व्लॉग में। चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में। सबसे पहले हम पहुँचे हुड़कना, और वहाँ पे पिया हमने हुड़कना का ठंडा ठंडा पानी। पता नहीं क्यों यहाँ पे पानी प्यास लगी जाती है ना। पानी पीते हुए मौसी को अगर पानी नहीं लेके जाओ तो बहुत चिढ़ जाती है, तो पानी ले आना पड़ता है। भोलेनाथ को करो बम बम भोले। ब्लॉग बनते हुए और पानी भर गया है थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं ले जाना होता। और हमारी मैडम भी आ चुकी हैं। मैडम पानी प्यास लग गई ना, फिर ये पानी भी अच्छा लगता है आप लोगों को? हमें तो फेवरेट है। नहीं ये तो फेवरेट। मौसी की वड्डा में जलेबी की दुकान है, तो मौसी बोलती है खाली हाथ मत आना, मिलने हमेशा पानी लेके आना, क्योंकि पानी प्यास लगती है दुकान में। जलेबी खिलानी पड़ेगी, इतने लोगों का हाथ लग गया इस पानी में। बर्थडे हमें शाम को बर्थडे में भी जाना है। हम कैसे अटकेंगे? वड्डा 1 किलोमीटर। हे भगवान। और हम इसी बीच में वड्डा में एंटर हो चुके हैं, और यहाँ पे शुरू में ट्रैफिक बहुत होती है टैक्सी वालों की, और अभी हमारे पास गाड़ी है तो गाड़ी में बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। पतली सड़क है ना, अगर स्कूटी में होते तो तुरंत पहुँच जाते हैं। तो यही सब चल रहा था अभी। पहाड़ों में पार्किंग की समस्या है, पर वड्डा में एक बार इधर लगती है मंडे, तो ट्यूसडे इधर, वेडनेसडे इधर, तो थर्सडे इधर। हाँ शुक्रवार है तो आज उस तरफ लगेगी। कितनी गर्मी हो रही है यार, गर्मी वालों से तो बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैडम रोड के किनारे कहीं भी लगाओ आप, आज किनारे पे लगा दो, कुछ नहीं होता है इधर। स्कूटी है उससे आगे जो स्पेस है उसमें लगा सकते हैं ना, ये वाली गाड़ी के आगे। हाँ यूके लिखा है ना उसके आगे। अच्छा उधर बाइक को, उधर बाइकें लगी है बहुत सारी, देखो। हाँ यहीं पे लगा दो, या तो आगे या पीछे। वहाँ जगह है नहीं है? नहीं यहाँ या इनके बीच में, या इनके बीच में लगा दो कहीं। लेट्स ड्राइवर डिसाइड। ये कुत्ता गिटार बजा रहा है, तुमसे मिलकर। आंटी नमस्ते। मौसी प्रणाम। पहले सामान तो देखो, तुम देखो तो पानी किसके पास है, देखो। अरे रखो ना, हैप्पी बर्थडे आपका। नेहा की प्रेस है यार मौसी। मौसी मौसी ये बोल रही इसमें बोतल है क्या? बोल नहीं, इतना भारी है। बोतल से मतलब वही बोतल थोड़ी हो सकता है, हमारा ठंडा भी तो हो सकता है। ये बनाती हूँ भला ये। बना रही है? हाँ वीडियो बना रहे हो? हाँ यार। ये अरे छी 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 छी, अरे कैसी कर रही है ये लड़की? ये फ्लॉप हो गई है। अब दूसरी दीदी आई, दीदी अच्छी बनाना, दीदी दीदी अच्छी बनाएगी। हाँ कोई बात नहीं, तुमने दुकान खोलनी है अभी, कपड़ा जलाओगी तुम? ये दीदी गुड, दीदी चलाते रहो दीदी। नहीं तो ऐसे बनाते जाना, हटाना नहीं है उधर। ये देखो आप, तुम देखो टीचर, ये देखो यार एक बार देखते रहो। हाँ उसको छोड़ना नहीं है। अच्छा ये देखो, ये है ना, हाँ। अंदर 2-3 बार करो तो शायद समझ आ। मैडम वाली जलेबी हाजिर हो।
पूरा छन्नी घेर रखी रे मौसी उसने तो। हाँ? तो आप उनकी मेहनत को तोड़ नहीं सकते हो। ये डेंजर है। ये जलवा है, जलवा हो गया, ये तो चलेगा। जलवा खचाई। मासी थोड़ी देर में आएंगे, हम थोड़ी देर में बनाएंगे। यहाँ बचे हुए मौसी की दुकान में तो हमने बहुत मस्ती करी। हमने अपने हाथ से जलेबी भी बनाई। आपने देख लिया था कि पूजा मैडम ने कितनी बड़ी जलेबा बनाया। तो वो सब खाने के बाद हम इन गलियों में क्या कर रहे हैं, आप यही सोच रहे होगे। यहाँ पे एक गली में हमारी एक दीदी रहती हैं, उनके यहाँ हम सूट सिलवाने आते हैं और बीच बीच में लौकी लगी थी पहाड़ी, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स लोग बोलते रास्ता कैसा है, तो बाकी बची 3-4 फ्रेंडों को मैंने बोला जाते हैं। पूजा मैडम और ये सुम्मी हमें कैसे ढूंढेगी देखते हैं। तो ये लोग हैरान हो गए थे। देखा गलियां कैसी है। हम तो गुम हो गए। मतलब सुनो, कौन थी वो आंटी जिसे हमारा प्लान चौपट किया। बोलो, सुबह ने एक समझा था, मैंने समझा दिया उसको। बोलो मैडम ये क्या है बताओ। ये दिस इज व्हाट इज दिस? हल्दी। गुड। सुम्मी 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 व्हाट इज दिस? किसी को पूछ लेगा ना। मंजल। मलयालम में मंजल। मंजल मंजल नहीं, मंजल मंजन मंजल 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 नहीं, मंजल मैं 6-5 मंगाई। मंजल तमिल मंगाई। और ये है नीरू दीदी, जहाँ मैं सारी अपनी ब्लाउजेस बनवाती हूँ। ये घर में ही अपनी टेलरिंग करती हैं, बहुत अच्छा ब्लाउज सिलती हैं। तो मेरी फ्रेंड लोग भी तीज के ही ले ही अपने लिए ब्लाउज सिलवाने आई हैं। और यहाँ पे देखो बाहर का व्यू कितना सुंदर आया है। धान के खेत है क्या मैडम? ये धान की बाली चौमास रह गए। और ये क्या है मैडम? ये ये पहाड़ी लौकी तो नहीं है? तो देख तो सही, डरना जरूरी है। ओ माय गॉड, बाघ है ये, बाघ। ब्लैक एंड व्हाइट। एलेक्स, इनके पास पिंकी है। ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। जमाई की फोटो लेते हुए। यार ने वो देखो सामने है वो बैगन और अखरोट का पेड़। ये हल्दी का पेड़। ये हल्दी का है। हाँ, हाँ ये बनाना ट्री। पता है बूबू, ये मक्का तोड़ रही है। तो प्यारा फ्लावर लग रहा है, जंगली है ना। उन्हीं आमा ने फंसाया था मुझे। गायत्री मेमोरियल। अब ना हमारी कुछ फ्रेंड लोग हमसे आगे चल रही थी, तो हम अचानक से पीछे किसी गली में छुप गए और अब हम उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। उनको लग रहा है हम आगे चले गए हैं, पर उनको पता नहीं हम उनके पीछे ही आ रहे हैं। तो अभी भी हमने उनके साथ छुपन छुपाई खेलते हुए उनको बेवकूफ़ बनाया। हम ऐसे करते करते मौसी की दुकान तक पहुंच गए थे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ आगे क्या क्या हुआ। आप जस्ट देखो, ये जो लेडीज़ चल रही है रेड सूट वाली, इससे भी आगे हैं वो लोग और उनको लग रहा है हम काफ़ी आगे चले गए हैं, पर ऐसा हुआ नहीं था। हम पीछे ही किसी घर पे छुप गए थे दोबारा से। सर एक बार पीछे पलट के देख लेते तो हम यहीं पर थे, पर इन्हें पीछे पलट के देखा ही नहीं। तो मुझे तो वड्डा का हर एक सीक्रेट रास्ता पता है, तो मैं अपनी फ्रेंड लोगों को ना शॉर्टकट ले गई थी और ये मैं इनसे पहले दुकान पहुंच गई, पर इन लोगों को पता ही नहीं चला। यहाँ पे आई थी घर की इतनी प्यारी प्यारी सब्जियाँ, जिसको लालच आ रहा है तो वड्डा आके खरीद लो भाई। मौसी नहीं आई ना वो लोग? कहाँ गए? ढूंढने दो, फोन भी आएगा। हम ना इस गली से आ गए यहाँ। यो ये बोला बड़ा है।
कौन? मौसी ने भी मुझे बोला वो लोग तुम्हें दोबारा ढूंढने चले गए, और ये अंकल हैं इन्हें भी मुझसे बोला है वो लेडीज़ तुम्हें ढूंढने के लिए चली गई। तो मैं देखने के लिए गई हूँ कि ये लोग कहाँ चले गए, दोबारा वापस तो नहीं चले गए। वो नीलू दीदी के घर पर सुम्मी यहीं पर बैठी हुई थी, उसने बोला जाएंगे तो इसी रास्ते जाएंगे, तो वो यहीं पर बीच में बैठ गई थी कि एक ही रास्ता तो है। जब उसने हमें देखा तो वो शॉक्ड हो गई थी कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे। इसको नहीं चला जा रहा। मैं बोल रही हूँ बैठ जा, नहीं बैठ रही हूँ। वो पूरा चले गए। मौसी बोले क्यों हमें क्यों ढूंढ रहे हैं ये बताओ, तुम हमें नहीं पता क्या रास्ता। वो कहाँ है? मैडम ने दुकान में मौसी बोला कि इनको कॉल करके बता कि अब हम लोग इधर पहुंच चुके हैं, तुम लोग भी इधर आ जाओ, हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम जहाँ पे भी हो वापस आ जाओ। तो सुम्मी ने उनको लगा दिया था कॉल। घूम के आओ जल्दी, चले जा रहे हो वहाँ ना? नहीं आ गए लोग, आ जाओ। सच में संगीता भट्ट को पता है वो। और मौसी भी बोल रहे हैं जानते नहीं हूँ। मौसी सुनो, उसके घर जा रखी ना, एक से मक्का चोर के ले गई है, भिंडी चोर के उसके टेबल में रख रही है, आपके लाए हम। क्यों गई तुम? वाई इसका दिमाग ज्यादा घूमते। हम नए हैं क्या इधर? कैसा लगा वॉकिंग? दोबारा घूम गए। चलो इतनी छुपन छुपाई खेलने के बाद अब मैं गई थी गीता क्रिएशन में। यहाँ पे मैंने अपने लिए एक शरारा बनवाया था। मेरे पास सूट का कपड़ा मेरी जेठानी और जेठ जी ने मुझे गिफ्ट किया था, तो मैंने यहाँ पे शरारा बनवाया था। ये लोग भी बहुत अच्छे ड्रेस, यहाँ पे इनके पास मटेरियल भी हैं और ये लोग सिलते भी हैं। इसी बीच में हम लोग को मिल गया था एक बिल्ली का बच्चा जिसका नाम था सोनी या सोनू था, पता नहीं क्या था। तो फिर सुम्मी के पास भी अभी बीच में उसने एक सूट लिया था, तो उसने बोला मैं भी यहीं पर नाप अपना दे देती हूँ, अफ़गानी सिलवाऊँगी। यहाँ पे मैडम लोग देख रही थी अपने लिए कपड़ा, फैब्रिक, और बोल रहे थे कि हम लोग सर्दियों में इसका वेलवेट का पटियाला सूट या फिर शरारा या फिर प्लाजो सिलवाएंगे। तो यहाँ पे कपड़े भी मिलते हैं और आप उसी टाइम पे सिलवा भी सकते हो। आप कहाँ जा रही हो? सलवा की रही हो फिर? नेताजी आप कहाँ जा रहे हो? मैं उसको बोली थी, इनको पूछे नेताजी कहाँ जा रहे हो? नेताजी वोट मांग ए नेताजी कहाँ जा रहे हो तुम? आपसे पूछ रही आंटी कहाँ जा रहे हो, बताओ कहाँ जा रहे हो? रुद्र के बर्थडे में। वाओ, रुद्र के बर्थडे में। आप लोग सनरूफ ऑन करके आना। चीज के बर्थडे की मस्ती ख़त्म करने के बाद अब शाम के 5 बज रहे हैं। अब हमें रुद्र के बर्थडे में जाना है। आज रुद्र का बर्थडे, तो हमें इनविटेशन मिला था कि आप लोग को बर्थडे में आना है। तो भाई यहाँ से हमें कास्टी जाना था, तो 2 गाड़ियों में हम लोग चले गए थे। एक गाड़ी में बच्चे आए थे, एक गाड़ी में हम लोग। और ये मेरी फ्रेंड का घर है और ये केक जो बनाए हैं उसने मेरे से सीखा था, और 2 केक इतने सुंदर रेडी किए हैं। उसके घर में गेस्ट भी आ चुके हैं, ये आंटी हैं उसकी सासू माँ और हम लोग हैं, ये सब लोग। हम लोग भी बर्थडे पार्टी के लिए एकदम आ चुके हैं और अब करेंगे हम थोड़ी धमाल चौकड़ी और करेंगे खूब सारी मस्ती। ये है हमारा बर्थडे बॉय रुद्र। हमारी फ्रेंड तो भाई केक कटिंग के लिए केक लगा रही थी टेबल में। हमने उसको बोला अरे रुक जा, अभी कहाँ लगा रही है, अभी हम डांस करेंगे, थोड़ा मस्ती करेंगे, उसके बाद ही हम काटेंगे केक और उसके बाद टाइम हो जाएगा तो घर जाने के लिए भी सही होगा, तो पहले कर लेंगे मस्ती। तो अभी टीका लगाया जा रहा है, तो टीका एक बार लगाने के बाद हम लोग करेंगे खूब सारा डांस और जब हम थक जाएंगे तो अब हम बोलेंगे चलो अब केक कटिंग करते हैं और कुछ स्नैक्स भी खा लेते हैं। तो अब शुरू हुआ है डांस। ये ड्रेस कहाँ से मंगाई? लगी रही तुझे मीशो की, बहुत अच्छी लग रही है। हाँ ये तो ना अखाड़े में आ रहे, कैसा लग रहा है? मौज करे पड़ोसी मगरबत्ती बुझा के, जुगल बंदी मचा के। डीजे बजाएंगे, लौटिया
जब व्लॉग में दिखाने लग गई ना तो पूरा 1 घंटा लग जाएगा डांस देखते देखते। तो अब 1 घंटा डांस करने के बाद केक कटिंग का टाइम हो चुका है। हमने बोला अब केक काट दो क्योंकि अब 6:30 हो चुका था। उसके बाद हम लोग को घर भी जाना था। आजकल 7 बजे अंधेरा हो जाता है। तो ये है अब केक कटिंग का टाइम हो चुका है। चलो अब काटते हैं केक। भाई केक भी कट गया और अब पार्टी का सबसे बेस्ट पार्ट जो है वो आ चुका है। वो ये है कि स्नैक्स का बंटवारा। ये स्नैक्स खाने का टाइम हो चुका है क्योंकि लिटरली हम लोग को ना बहुत टाइम से भूख लगी हुई थी और आज दिन का लंच भी हमने 2 बजे कर लिया था। उसके बाद ना शाम की चाय पी ना कुछ, बर्थडे में आ गए थे और भूख है कि जो सहन ही नहीं हो पाई थी। बच्चे भी सब यही बोलते मम्मा आप ज़्यादा डांस वांस मत करो, अब स्नैक्स का बांटना शुरू करो क्योंकि सबको भूख लगी है। इसी बीच में रुद्र को हमने शूज़ गिफ्ट किए थे तो वो भी हमने चेक कर लिया था। तो शूज़ का साइज़ एकदम परफेक्ट था। उसके साथ हमने उसे थोड़ा सा पैसे भी दिए थे कि आप अपने मनपसंद कुछ भी खरीद लेना। जैसे उसको बॉल पसंद थी पर हम लोग 0 टाइम पे अरेंज नहीं कर पाए तो हमने सोचा था वो खुद ही ले लेंगे। इसी बीच में टाइम भी बढ़ता जा रहा था और स्नैक्स अगर मिल गया तो हमने भी टाइम से खाना शुरू कर दिया था क्योंकि अब ज़्यादा टाइम रहा नहीं, घर भी जाना था टाइम से घर में। फिर हस्बैंड के लिए भी खाना बनाना था, कई मैडम हैं उनके बच्चे भी घर पे हैं तो बच्चों के लिए भी खाना बनाना था। तो टाइम से स्नैक्स मिलने के बाद हमने खाना स्टार्ट कर दिया था और बहुत भूख लग गई थी उतने बार। तो हम लोगों ने स्नैक्स रिपीट भी करवाया कि हम लोग को एक और बार खाना है। तो इसी हिसाब से आज रुद्र का बर्थडे भी यहीं पर समाप्त हुआ। उसके बाद लास्ट में हम लोग सब लोग गले मिले, एक दूसरे से सबको बाय बाय किया और अब पार्टी से जाने का टाइम भी आ चुका है। आज की रात मजा, चलो बस अब समय हो चला। बाय रुद्र, बाय करो। हाँ बाय आंटी, प्रणाम। हाँ आना उधर, चलो। हाँ बाय। बच्चों बस आंटी दे दो। बाय बाय बाय। हाँ पता नहीं क्यों अब घर जाने का मन भी नहीं हो रहा था, बाय कहने का। बस अब बाय 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 तो करे पर बाय कहने का भी मन नहीं होता। और अब जाना तो पड़ेगा। तो सब लोग अपनी अपनी गाड़ी में बैठ के घर की तरफ को चले गए थे। और ये है सब आज की पिक्चर ऑफ द डे। आशा करती हूँ आपको रुद्र के बर्थडे वाला व्लॉग और हमारी दिन भर की मस्ती वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा।